क्या आपने कभी यह सुना है कि शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने भर से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, आज शुक्रवार का यह दिव्य और मंगलमय दिन भगवान भोलेनाथ की महिमा का स्मरण करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। कहते हैं, जिस घर में शुक्रवार के दिन शिव जी का नाम लिया जाए, वहां अदृश्य रूप से एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उतरती है जो मनुष्य के जीवन में फैले दुख, कष्ट और बाधाओं को धीरे धीरे पिघला देती है। भगवान भोलेनाथ का स्वभाव ही निराला है। वे ना दिखावा चाहते हैं, ना महंगी पूजा, ना कोई बड़ा यज्ञ, बस सच्ची श्रद्धा और मन का सौम्य भाव। और जब भक्त का हृदय सच्चा होता है तो शिव जी उसकी एक छोटी सी पुकार सुनकर भी तुरंत कृपा बरसाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की भक्ति पर कभी संदेह नहीं करते, और आशुतोष इसलिए क्योंकि वे बहुत ही कम समय में प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान दे देते हैं। दर्शक बंधु, आज आप जिस पावन कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। यह एक आस्था है जो टूटे दिल को जोड़ देती है। यह एक प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखा देता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो जीवन की हर बाधा को शांत कर देती है। कहते हैं, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन शिव जी की कथा भक्तिभाव से सुनता है, उसके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, रुका हुआ काम बनने लगता है, घर में शांति बसती है और मन में एक अनोखा भरोसा जागता है कि कोई तो है जो हमारी हर पुकार सुन रहा है। तो आइए श्रद्धा के साथ बैठ जाएं, अपने मन में शिव जी का स्वरूप कल्पना करें और होठों पर धीरे से बोले AUM नमः शिवाय, क्योंकि इसी मंत्र के साथ अब शुरू होती है भगवान भोलेनाथ की वह पावन कथा जो आपके जीवन को दिशा देगी, मन को शक्ति देगी और आपके घर में सुख समृद्धि की नई किरण लेकर आएगी। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण बात जरूर बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से शुक्रवार व्रत के संदर्भ में समझाया गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति किसी भी व्रत, पूजा या पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह न केवल ज्ञान से वंचित होता है बल्कि अनजाने में पाप का भागी बन जाता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है। अधूरा व्रत मन में भ्रम छोड़ देता है और यही भ्रम कई बार इंसान को गलत निर्णय, गलत मार्ग और अनचाहे दुखों की ओर धकेल देता है। विशेषकर शुक्रवार के दिन जब माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की संयुक्त कृपा का महत्व बताया गया है, उस दिन की कथा को बीच में छोड़ना जीवन में बरकत रुकने का कारण भी माना गया है। क्योंकि शुक्रवार के व्रत का फल तभी मिलता है जब भक्त मन, वचन और कर्म से इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरा सुनता या करता है। इसीलिए दर्शक बंधु, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस शुक्रवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का आईना है। यह आपको बताएगी कि क्यों शुक्रवार का व्रत घर में सुख समृद्धि लाता है, क्यों माता लक्ष्मी और शिव जी इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और क्यों अधूरी छोड़ी गई पूजा व्यक्ति को कई बार अज्ञात कठिनाइयों में डाल देती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको किसी अनजाने पाप से बचा ले या वह रास्ता दिखा दे जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे हो। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह भी आपका धर्म है कि ऐसी पवित्र शिक्षाओं को अपने तक सीमित ना रखें, उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि धर्म का प्रकाश तभी बढ़ता है जब वह बांटा जाए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल वास्तु नारायण को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शुक्रवार व्रत, शिव उपासना और माता पार्वती की कृपा से जुड़ी गढ़ पावन और जीवनदायिनी कथाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए दर्शक बंधु, श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। कैलाश पर्वत पर उस दिन अलौकिक शांति व्याप्त थी। आकाश निर्मल था, मंद समीर बह रही थी और हिमालय की चोटियां सूर्य के प्रकाश में दिव्य आभा से चमक रही थीं। भगवान शंकर गहन समाधि में लीन थे। उनके मस्तक से प्रवाहित गंगा की धारा सृष्टि को पवित्र कर रही थी और डमरू की सूक्ष्म नाद से ब्रह्मांड की लय बंधी हुई थी।
माता पार्वती नंदी के समीप खड़ी होकर महादेव का ध्यान पूर्वक दर्शन कर रही थीं। उनके हृदय में एक जिज्ञासा उठी, नाथ, आप ही सृष्टि के आधार हैं, फिर भी संसार में इतना अधर्म क्यों फैलता जा रहा है। तभी भगवान शंकर ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों में करुणा भी थी और न्याय की ज्वाला भी। उसी क्षण कैलाश पर्वत प्रकाश से भर उठा। माता पार्वती ने देखा, महादेव के एक क्षणिक ध्यान से ही सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार तीनों एक साथ हो रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, मैं संहारक नहीं, संतुलन करता हूं। जब धर्म सीमा लांघता है तब मेरी शक्ति प्रकट होती है। मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं अपना भाग्य रचता है। इतना कहते ही माता पार्वती को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने पृथ्वी लोक का दृश्य देखा। राजा, प्रजा, साधु और पापी सब अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए। उन्होंने देखा कि एक धर्मी राजा के घर में अधर्म पल रहा है और वही अधर्म शीघ्र ही न्याय की अग्नि में झुलसेगा। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, जहां संभव हो वहां करुणा अवश्य बरसाइए। महादेव मंद मुस्कुराए और बोले, करुणा और न्याय दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। धर्मराज राजा बीरेंद्र, प्राचीन भारतवर्ष के एक समृद्ध और शांत राज्य में राजा बीरेंद्र का शासन था। वे केवल नाम से ही नहीं, कर्म से भी धर्मराज कहलाते थे। प्रजा के लिए वे राजा नहीं बल्कि पिता समान थे। न्याय, दया और सत्य, इन तीनों को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा बीरेंद्र सर्वप्रथम भगवान शंकर का स्मरण करते। राजमहल के शिवालय में स्वयं जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करते हुए वे प्रार्थना करते, हे महादेव, मेरे राज्य में कोई भूखा न सोए, कोई अन्याय न सहे। उनके निर्णय निष्पक्ष होते थे, चाहे अपराधी कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। यदि दोषी पाया जाता तो दंड निश्चित था। इसी कारण राज्य में चोरी, अत्याचार और छल कपट का नामो निशान नहीं था। राजा बीरेंद्र की पत्नी रानी सुशीला भी धर्मपरायण और करुणामयी थीं। वे महल में ही नहीं बल्कि नगर और ग्रामों में जाकर स्त्रियों, वृद्धों और निर्धनों की सहायता करती थीं। राजा रानी का जीवन सादगी और सेवा का उदाहरण था। राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं, खेतों में हरियाली थी और मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। प्रजा मानती थी कि यह सब राजा बीरेंद्र की शिव भक्ति का फल है, परंतु विधि का विधान अटल है। जिस राजा ने पूरे राज्य को धर्म का मार्ग दिखाया, उसी के अपने पुत्र उस मार्ग से भटक चुके थे। यह विरोधाभास ही आगे चलकर एक ऐसी कथा को जन्म देने वाला था जहां धर्मराज को स्वयं धर्म की परीक्षा देनी थी। जहां एक ओर धर्मराज राजा बीरेंद्र अपने कर्मों से शिव भक्ति और न्याय का आदर्श स्थापित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके ही राजमहल में अधर्म धीरे धीरे जड़ जमा रहा था। राजा के दोनों पुत्र हरेंद्र और महेंद्र राजकुमार होकर भी अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। हरेंद्र, जो आयु में 20 वर्ष का था, अत्यंत अहंकारी और कठोर स्वभाव का था। उसे अपने बल, यौवन और राजवंश का घमंड था। वह प्रजा को तुच्छ समझता और अपने आदेशों को ही अंतिम सत्य मानता था। उसकी वाणी में कटुता और व्यवहार में निर्दयता झलकती थी। दूसरी ओर महेंद्र उससे भी अधिक क्रूर था। उसे दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद मिलता। सेवकों को तुच्छ बातों पर दंड देना, निर्धनों का उपहास उड़ाना और साधु संतों की बातों का मजाक बनाना उसका स्वभाव बन चुका था। एक दिन दोनों राजकुमार नगर भ्रमण पर निकले। मार्ग में एक वृद्ध किसान ने कर कम करने की विनती की। हरेंद्र हंसा और बोला, राज्य हमारा है, कर देना तुम्हारा कर्तव्य। महेंद्र ने आगे बढ़कर उस वृद्ध को धक्का दे दिया। आसपास खड़ी प्रजा भय से मौन रह गई। किसी में बोलने का साहस न था। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह उस अधर्म का संकेत था जो धीरे धीरे पूरे राज्य को ग्रसने वाला था। जिस महल में प्रतिदिन शिव स्तुति गूंजती थी, वहीं से करुणा लुप्त हो रही थी। आकाश में उस समय बादल घिर आए और मंदिर की घंटी अपने आप रुक गई। यह संकेत था कि धर्म विचलित हो रहा है। राजा बीरेंद्र इस सत्य से अनजान नहीं थे, परंतु पिता का हृदय बार बार उन्हें कठोर निर्णय लेने से रोक देता था, और यही मौन आगे चलकर एक भयंकर परिणाम को जन्म देने वाला था। समय बीतता गया और राजकुमारों का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया।
जिस अधर्म के बीज बोए गए थे वे अब विषवृक्ष बनने लगे थे। वह दिन शीघ्र ही आ गया जब हरेंद्र और महेंद्र ने ऐसा कर्म किया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। यही था उनका पहला बड़ा पाप। नगर के बाहर एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक नन्हे पुत्र के साथ रहता था। वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता और यज्ञ करके वर्षा व शांति की कामना करता था। प्रजा उसे पुण्यात्मा मानती थी। एक दिन दोनों राजकुमार अपने साथियों के साथ शिकार खेलते हुए उसी आश्रम के पास पहुंच गए। अहंकार में डूबे हरेंद्र ने कहा, देखो, यह बूढ़ा साधु हमें देखकर भी प्रणाम नहीं कर रहा। वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में उस समय ध्यान में लीन था, पर महेंद्र को यह अपमान लगा। क्रोध में आकर उसने बालक को खींच लिया और कठोर स्वर में बोला, अपने पिता को सिखाओ कि राजकुमारों का सम्मान कैसे किया जाता है। बालक रोने लगा। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, पर हरेंद्र ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, क्षमा नहीं, आज दंड मिलेगा। उसी क्षण महेंद्र ने शिवलिंग के सामने पड़े जलपात्र को लात मार दी। जल भूमि पर फैल गया और शिवलिंग अपवित्र हो गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण मूर्छित हो गया। तभी आकाश में घनघोर बादल गरजे, बिना वर्षा के बिजली कड़क उठी। आश्रम का दीपक अपने आप बुझ गया। यह ईश्वरीय संकेत था। नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोग भयभीत थे, पर बोलने का साहस किसी में नहीं था। सभी जानते थे, आज केवल एक ब्राह्मण नहीं, बल्कि धर्म स्वयं अपमानित हुआ है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने भगवान शंकर की ओर देखा। महादेव ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, अधर्म ने अपनी सीमा लांघ ली है। रानी सुशीला का स्वप्न। पहले बड़े पाप के बाद राजमहल में एक अदृश्य भय फैल गया था। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता था, पर भीतर ही भीतर धर्म की डोर कमजोर पड़ने लगी थी। उसी रात रानी सुशीला को एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उनके हृदय को विचलित कर दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा, राजमहल के ऊपर काले बादल घिर आए हैं, आकाश लाल हो उठा है और बिजली बिना वर्षा के बार बार कड़क रही है। अचानक महल के शिवालय की घंटियां स्वयं बजने लगीं, पर उनकी ध्वनि मधुर नहीं बल्कि करुण क्रंदन जैसी थी। तभी स्वप्न में भगवान शंकर प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था, पर मुखमंडल पर गंभीरता छाई हुई थी। उनके जटाजूट से गंगा की धारा रुक गई थी और डमरू मौन था। भगवान शंकर ने रानी सुशीला से कहा, सुशीले, जिस घर में धर्म का दीप जलता था वहां अधर्म की छाया पड़ चुकी है। तुम्हारे पुत्रों के कर्मों से पृथ्वी कांप उठी है। यह सुनकर रानी रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, नाथ, वे अज्ञानवश भटक गए हैं, उन्हें क्षमा कर दीजिए। तभी स्वप्न में दृश्य बदल गया। रानी ने देखा, दो राजकुमार घोर अंधकार में गिरते जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनकी क्रूरता की परछाइयां चल रही हैं। नीचे अग्नि प्रज्वलित थी और ऊपर से एक वाणी गूंजी, यदि पश्चाताप नहीं हुआ तो दंड अवश्यम भावी है। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण रानी की नींद टूट गई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। प्रातः होते ही रानी सुशीला ने राजा बीरेंद्र को पूरा स्वप्न सुनाया। राजा मौन हो गए। वे समझ गए, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं बल्कि ईश्वरीय चेतावनी थी। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि अब भी हमने आंखें मूंद लीं तो धर्म हमें क्षमा नहीं करेगा। राजा का उपदेश। रानी सुशीला के स्वप्न के बाद राजा बीरेंद्र का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उस दिन उन्होंने न दरबार लगाया न किसी मनोरंजन में मन लगाया। प्रातःकाल शिवालय में लंबी साधना के बाद उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। अब मौन नहीं, उपदेश और चेतावनी दोनों आवश्यक हैं। राजा ने दोनों राजकुमारों हरेंद्र और महेंद्र को राजसभा में बुलवाया। सभा में मंत्री, सेनापति और राजपुरोहित उपस्थित थे। राजा बीरेंद्र सिंहासन से उतरे और साधारण आसन पर बैठ गए। यह दृश्य स्वयं में एक संदेश था। गंभीर स्वर में राजा बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें राजा बनकर नहीं, पिता बनकर समझा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, यह राज्य तलवार से नहीं, धर्म से चलता है। जिस दिन राजा या राजकुमार धर्म भूल जाता है, उसी दिन उसका पतन निश्चित हो जाता है। राजा ने शिवलिंग की ओर संकेत करते हुए कहा, भगवान शंकर केवल पूजे नहीं जाते, वे कर्मों के साक्षी हैं। जिस हाथ से तुम अन्याय करते हो, वही हाथ एक दिन दंड भी भोगता है। रानी सुशीला की आंखें भर आईं।
राजपुरोहित ने भी धर्मशास्त्रों के उदाहरण दिए। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के मौन के बाद हरेंद्र ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पिताश्री, आप बहुत भोले हैं। यह युग शक्ति का है, करुणा का नहीं। महेंद्र ने भी अहंकार में कहा, हम राजकुमार हैं, हमें कोई दंड नहीं दे सकता। इन शब्दों ने राजा बीरेंद्र के हृदय को चीर दिया। वे समझ गए, उपदेश की वाणी इन हृदयों तक नहीं पहुंच रही। राजा ने भारी मन से कहा, यदि तुमने अब भी मार्ग नहीं बदला तो वही धर्म जिसकी रक्षा मैंने जीवन भर की है, मुझे ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर देगा। सभा विसर्जित हुई, पर वातावरण बोझिल था। राजा बीरेंद्र के उपदेश के बाद भी जब राजकुमारों के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया, तब ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने कराहना शुरू कर दिया हो। कुछ ही दिनों में राज्य पर भयानक संकट के बादल मंडराने लगे। सबसे पहले वर्षा रुक गई। आकाश निर्मल रहता, पर बादल बरसते नहीं थे। खेतों की हरियाली सूखने लगी, नदियों का जल स्तर घट गया और कुओं में पानी तलहटी दिखाने लगा। किसान व्याकुल हो उठे। नगर में अनाज के दाम बढ़ने लगे, निर्धनों के चूल्हे बुझने लगे, बच्चे भूख से रोने लगे और वृद्धों की आंखों में भय उतर आया। प्रजा फुसफुसाने लगी, ये कोई साधारण अकाल नहीं है, यह अधर्म का फल है। इसी बीच नगर में रोग फैलने लगे। वैद्य असहाय हो गए, औषधियां निष्फल होने लगी। मंदिरों में घंटियां तो बजती थीं, पर पहले जैसी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि नगर के मुख्य शिव मंदिर में आरती के समय दीपक स्वयं बुझ गया। पुजारियों के हाथ कांप उठे। सभी समझ गए, ईश्वर अप्रसन्न है। राजा बीरेंद्र ने तुरंत दरबार बुलाया। पंडितों, ऋषियों और ज्योतिषियों से परामर्श लिया गया। सभी ने एक स्वर में कहा, राजन, जब राज परिवार में अधर्म पलता है, तब उसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता है। राजा का मस्तक झुक गया। उन्हें रानी सुशीला का स्वप्न स्मरण हो आया। उन्होंने भारी स्वर में कहा, यदि यह संकट मेरे कारण है तो मैं दंड भोगने को तैयार हूं, पर मेरी प्रजा को बचा लो। उधर राजकुमार हरेंद्र और महेंद्र इन घटनाओं को भी संयोग मानकर हंसते रहे। उनका अहंकार अब भी अडिग था, परंतु प्रकृति की चेतावनी स्पष्ट थी। यदि अब भी अधर्म नहीं रुका तो यह संकट महाविनाश में बदल सकता था। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डाली। नगर पर छाए संकट के बादल और प्रजा की पीड़ा भी राजकुमारों के हृदय को नहीं पिघला सकी। उलटे उनका अहंकार और उग्र हो गया। उन्हें लगने लगा कि वे ईश्वर से भी ऊपर हैं। यही अहंकार उन्हें उस पाप की ओर ले गया जिसे इतिहास ने शिव मंदिर का अपमान कहा। एक अमावस्या की संध्या थी। पूरा नगर शिव मंदिर में एकत्र था। अकाल और रोग से मुक्ति के लिए विशेष पूजा हो रही थी। वेद मंत्रों की ध्वनि, धूप दीप की सुगंध और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी समय मद में चूर हरेंद्र और महेंद्र अपने साथियों के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए। उनके वस्त्र भोग विलास के प्रतीक थे और नेत्रों में अहंकार की ज्वाला। हरेंद्र ने हंसते हुए कहा, देखो महेंद्र, लोग पत्थर की मूर्ति से डर रहे हैं। महेंद्र ने आगे बढ़कर शिवलिंग पर चढ़े बेल पत्रों को पैरों से हटा दिया। पूजा की थाली को ठोकर मार दी। पुजारी भय से कांप उठा। तभी महेंद्र ने व्यंग्य में कहा, यदि यह देवता इतने शक्तिशाली हैं तो हमारे सामने क्यों मौन हैं? इतना कहते ही उसने शिवलिंग पर चढ़े जल को अपमान पूर्वक भूमि पर बहा दिया। उसी क्षण धरती कांप उठी। आकाश में घनघोर गर्जना हुई। बिना वर्षा के बिजली कड़की। मंदिर के भीतर दीपक बुझ गए और शिवलिंग पर एक क्षण के लिए रक्त सी लाल आभा दिखाई दी। पूरी सभा सन्न रह गई। कुछ लोग भय से भूमि पर गिर पड़े। पुजारी ने कांपते हुए कहा, यह महादेव का अपमान है। यह पाप क्षमा योग्य नहीं। नगर में यह समाचार वायु वेग से फैल गया। लोगों के हृदय में भय और शोक भर गया। सब समझ चुके थे, अब केवल संकट नहीं, न्याय का समय निकट है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह चली। भगवान शंकर ने नेत्र खोले। उनके मौन में ही निर्णय गूंज उठा। अधर्म ने अंतिम सीमा लांघ ली है। अब जो होने वाला था वह केवल दंड नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना थी। संपूर्ण पृथ्वी लोक में भय की लहर दौड़ गई। पर जो दृश्य मनुष्यों की आंखों से ओझल था, वह कैलाश पर्वत पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
वहां उस क्षण एक अत्यंत गंभीर सभा आयोजित हुई। यह थी धर्म और न्याय की सभा। कैलाश की श्वेत शिलाओं पर भगवान शंकर ध्यान मग्न विराजमान थे। उनका स्वरूप शांत था, पर उस शांति में अपार शक्ति और कठोर न्याय छिपा था। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा स्थिर था, डमरू मौन था और गंगा की धारा थमी हुई प्रतीत हो रही थी। माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। उनके नेत्र करुणा से भरे थे। उन्होंने पृथ्वी लोक की ओर देखकर कहा, नाथ, वे अज्ञानवश भटक गए हैं। उनका अहंकार ही उनका अज्ञान है। यदि संभव हो तो उन्हें अंतिम अवसर दीजिए। भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, जब अधर्म राजमहल तक पहुंच जाए और ईश्वर का अपमान किया जाए, तब मौन रहना भी अधर्म हो जाता है। तभी वहां नंदी, गणेश और दिव्य गण उपस्थित हुए। नंदी ने शीश झुकाकर कहा, प्रभो, प्रजा कष्ट में है, संकट बढ़ता जा रहा है। भगवान शंकर ने अपनी तीसरी नेत्र की ओर संकेत करते हुए कहा, यह नेत्र संहार के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए खुलता है। माता पार्वती ने पुनः करुण स्वर में कहा, यदि दंड देना ही हो तो ऐसा दंड हो जिससे पश्चाताप का मार्ग खुला रहे। क्षण भर का मौन छा गया। फिर महादेव ने निर्णय सुनाया, मैं स्वयं पृथ्वी लोक जाऊंगा। पहले परीक्षा होगी, फिर निर्णय। यदि उनके हृदय में रत्ती भर भी पश्चाताप शेष होगा तो करुणा प्रकट होगी, अन्यथा दंड अटल होगा। यह कहकर भगवान शंकर ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। उसी क्षण कैलाश में घंटियां स्वतः बज उठीं। यह संकेत था कि न्याय की लीला प्रारंभ हो चुकी है। माता पार्वती ने मन ही मन प्रार्थना की, हे नाथ, न्याय के साथ करुणा भी बनी रहे। और कैलाश पर्वत मौन होकर उस निर्णय का साक्षी बन गया जो शीघ्र ही पृथ्वी लोक का भाग्य बदलने वाला था। कैलाश में निर्णय होते ही सृष्टि में एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अदृश्य कंपन फैल गया। यह संकेत था कि भगवान शंकर स्वयं पृथ्वी लोक में अवतरित होने वाले हैं, न संहारक के रूप में बल्कि परीक्षक और न्यायकर्ता के रूप में। उस रात्रि राजा बीरेंद्र के राज्य में आकाश असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न वायु की गति। नगर के बाहर एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे एक वैरागी सन्यासी प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म लिपटी थी, जटाएं बिखरी थीं और नेत्रों में अद्भुत तेज था। हाथ में केवल एक कमंडल और त्रिशूल का सूक्ष्म चिन्ह। किसी को झांत न था कि वही सन्यासी स्वयं महादेव हैं। प्रातः होते ही सन्यासी नगर में प्रवेश कर गए। जहां जहां वे गए, वहां लोगों के मन को क्षणिक शांति मिली। पीड़ितों की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। पर राजकुमारों के महल की ओर बढ़ते ही वातावरण भारी हो गया। उसी समय हरेंद्र और महेंद्र अपने अहंकार में मग्न थे। सन्यासी ने उनसे भिक्षा मांगी। हरेंद्र हंसा और बोला, यह महल भिखारियों के लिए नहीं है। महेंद्र ने कटु स्वर में कहा, यदि भगवान हो तो स्वयं आकर अन्न मांगे। सन्यासी के नेत्र क्षण भर के लिए बंद हुए। उनके मुख पर न क्रोध था, न मुस्कान, केवल न्याय की गंभीरता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं अन्न नहीं, तुम्हारे कर्मों का उत्तर मांगने आया हूं। राजकुमारों ने उपहास किया और सन्यासी को अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। परंतु उसी क्षण महल के ऊपर बादल गरज उठे, धरती कांपी और दूर कहीं डमरू की गूंज सुनाई दी, केवल एक क्षण के लिए। कैलाश में माता पार्वती ने नेत्र बंद कर लिए। वे समझ गईं, परीक्षा पूरी हो चुकी है। भगवान शंकर के अवतरण के बाद अब समय आ गया था सत्य के प्रकट होने का। जिस सन्यासी का अपमान राजकुमारों ने किया था, वही सन्यासी अगले दिन प्रातःकाल राजा बीरेंद्र के दरबार में पहुंचे। उस दिन दरबार असामान्य रूप से भरा हुआ था। नगर में फैली घटनाओं और संकटों के कारण राजा ने सभी मंत्रियों, पुरोहितों और गणमान्य जनों को बुलाया था। जैसे ही वह सन्यासी सभा में प्रवेश किए, पूरे वातावरण में एक अद्भुत गंभीरता छा गई। राजा बीरेंद्र ने सन्यासी को देखकर सम्मानपूर्वक कहा, महात्मा, आपका हमारे राज्य में आगमन हमारे लिए सौभाग्य है। सन्यासी ने मौन रहकर केवल सिंहासन की ओर देखा। तभी अचानक आकाश में बादल गरज उठे, दरबार की दीप शिखाएं कांपने लगीं और धरती में हल्का कंपन हुआ। तभी वह सन्यासी अपने पूर्ण रौद्र और दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जटाई आकाश को छूने लगीं, मस्तक पर चंद्रमा चमक उठा,
गले में नाग विराजमान हो गया और तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। पूरा दरबार भय और श्रद्धा से स्तब्ध रह गया। राजा बीरेंद्र और रानी सुशीला तुरंत भूमि पर गिर पड़े। सभी ने एक स्वर में पुकारा, महादेव! भगवान शंकर का स्वर गूंजा, राजा बीरेंद्र, तुम धर्मी हो, पर धर्म केवल पूजा से नहीं, न्याय से जीवित रहता है। फिर उन्होंने हरेंद्र और महेंद्र की ओर दृष्टि डाली। दोनों राजकुमार भय से कांपने लगे। उनके समस्त पाप, ब्राह्मण का अपमान, प्रजा पर अत्याचार, शिव मंदिर का अपमान, सब दृश्य बनकर सभा के मध्य प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, यह सत्य है जिसे तुमने छिपाने का प्रयास किया, पर कर्मों से कोई नहीं बच सकता। राजकुमारों का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वे पहली बार समझ चुके थे कि शक्ति और पद ईश्वर से ऊपर नहीं होते। माता पार्वती का करुण स्वर आकाश से गूंजा, नाथ, यदि उनके हृदय में पश्चाताप शेष हो तो दया का द्वार बंद न हो। महादेव ने सभा की ओर देखा। अब निर्णय का क्षण निकट था। क्या दंड मिलेगा या पश्चाताप को अवसर? सत्य का उद्घाटन हो चुका था। दरबार में सत्य का उद्घाटन होते ही सन्नाटा छा गया। किसी के भी मुख से शब्द नहीं निकल पा रहा था। हरेंद्र और महेंद्र भय से थर थर कांप रहे थे। उनके अहंकार का एक एक अंश टूट चुका था। राजा बीरेंद्र और रानी सुशीला निःशब्द होकर महादेव के चरणों में नतमस्तक थे। भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में कहा, जब अधर्म राजमहल में प्रवेश कर जाए और ईश्वर का अपमान हो, तब दंड अनिवार्य हो जाता है। दंड क्रोध नहीं, धर्म की रक्षा है। सभा के मध्य आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। महादेव की वाणी गूंज उठी, हरेंद्र और महेंद्र, तुमने शक्ति का दुरुपयोग किया, निर्बलों को पीड़ा दी और मेरे मंदिर का अपमान किया। यह पाप साधारण नहीं है। राजकुमार भूमि पर गिर पड़े। कांपते स्वर में बोले, प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अपने अपराध का बोध हो गया है। माता पार्वती का करुण स्वर फिर गूंजा, नाथ, दंड ऐसा हो कि आत्मा जाग उठे, न कि पूर्ण विनाश हो। क्षण भर मौन रहा। फिर भगवान शंकर ने निर्णय सुनाया, तुम दोनों को राज्य, वैभव और राजकुमार होने के अधिकार से वंचित किया जाता है। तुम्हें राजमहल छोड़कर वन में जाकर साधना, सेवा और पश्चाताप का जीवन जीना होगा। सभा में सभी निःशब्द थे। महादेव ने आगे कहा, जब तक तुम्हारा हृदय पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, तब तक न राज्य मिलेगा न सम्मान। राजा बीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, यह दंड स्वीकार है। धर्म के आगे पिता भी नतमस्तक हैं। महादेव ने राजा की ओर करुण दृष्टि डाली और बोले, तुम्हारा धर्म तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। आकाश में एक बार फिर डमरू की मधुर गूंज सुनाई दी। दंड की घोषणा हो चुकी थी। भगवान शंकर की दंड घोषणा के पश्चात हरेंद्र और महेंद्र के जीवन का स्वरूप ही बदल गया। जिस राजमहल में वे वैभव और अहंकार में पले थे, उसी को त्याग कर वे दोनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। न रथ था न सेना, साथ था तो केवल उनका अपराध बोध। वन का जीवन उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। कांटों भरे मार्ग, भूख प्यास, शीत और ताप, हर कष्ट उन्हें उनके पापों की स्मृति दिलाता। जिस हाथ से उन्होंने दूसरों को पीड़ा दी थी, वही हाथ अब श्रम और तपस्या में थकने लगे। प्रारंभ में उनका मन विद्रोह करता था, पर धीरे धीरे पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में जलने लगी। रातों को वे जाग कर अपने कर्मों को स्मरण करते। ब्राह्मण का अपमान, प्रजा का शोषण, शिव मंदिर का अनादर, उन स्मृतियों से उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती। एक दिन दोनों एक प्राचीन शिवलिंग के सामने पहुंचे। वहां न पुजारी था न दीपक, केवल मौन। उसी मौन में हरेंद्र ने कांपते स्वर में कहा, भ्राता, यदि हमने समय रहते धर्म को पहचाना होता तो यह दिन न देखना पड़ता। महेंद्र भूमि पर गिर पड़ा और बोला, जिस अहंकार को हमने शक्ति समझा, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु निकला। उन्होंने वही संकल्प लिया। अब उनका जीवन सेवा, तपस्या और पश्चाताप को समर्पित होगा। दिन में वे वनवासियों की सहायता करते, घायल पशुओं की सेवा करते और रात्रि में शिव नाम का जप करते। धीरे धीरे उनके हृदय की कठोरता पिघलने लगी। अहंकार की ज्वाला बुझने लगी और उसकी जगह विनय और करुणा ने ले ली। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने यह दृश्य देखा। उनके नेत्रों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शंकर से कहा, नाथ,
पश्चाताप की अग्नि ने उनके पापों को भस्म करना प्रारंभ कर दिया है। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां सच्चा पश्चाताप है वहां मोक्ष का द्वार स्वयं खुलने लगता है। अब अगला अध्याय था करुणा की विजय, जहां दंड करुणा में परिवर्तित होने वन में वर्षों बीत गए। हरेंद्र और महेंद्र का शरीर तपस्या से क्षीण हो गया था, पर आत्मा पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो चुकी थी। जिस अहंकार ने उन्हें अधर्म की राह पर धकेला था, वह अब पूर्णतः भस्म हो चुका था। उनके हृदय में केवल पश्चाताप, सेवा और शिव भक्ति शेष रह गई थी। एक दिन प्रातःकाल दोनों भाई नदी किनारे शिव नाम का जप कर रहे थे। तभी आकाश से मंद प्रकाश उतरा। वन का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पत्ता मानो उस प्रकाश में नहा गया। दोनों ने नेत्र खोले तो देखा माता पार्वती करुणामयी स्वरूप में उनके सामने खड़ी थीं। दोनों राजकुमार भूमि पर गिर पड़े। अश्रुओं से भरे नेत्रों से बोले, मां, हमने घोर पाप किए हैं। हमें किसी सुख की इच्छा नहीं, केवल क्षमा की याचना है। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्रों, जो अपने पाप को पहचान ले वही वास्तव में धर्म की ओर पहला कदम रखता है। तभी आकाश में डमरू की मधुर ध्वनि गूंजी और भगवान शंकर प्रकट हुए। उनका स्वरूप इस बार रौद्र नहीं, अत्यंत शांत और करुणामय था। महादेव ने कहा, तुम दोनों ने दंड को स्वीकार किया, तपस्या की और अपने कर्मों पर पश्चाताप किया। यही करुणा को जागृत करता है। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को भूमि पर स्पर्श कराया। उसी क्षण वन में वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी। यह संकेत था कि पापों का भार उतर चुका है। महादेव बोले, मैं तुम्हें वैभव नहीं, धर्म का ज्ञान देता हूं। जहां जाओ सेवा और सत्य का मार्ग दिखाओ। दोनों ने चरणों में शीश रख दिया। उस क्षण उनके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य देखकर स्वयं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह केवल दो व्यक्तियों की मुक्ति नहीं थी, यह प्रमाण था कि जहां पश्चाताप सच्चा हो वहां करुणा अवश्य विजय प्राप्त करती है। समय के साथ हरेंद्र और महेंद्र तपस्वी जीवन अपनाकर जन जन में धर्म और सेवा का संदेश फैलाने लगे। उन्होंने न कभी राज सिंहासन की इच्छा की, न पुराने वैभव की। उनका जीवन अब करुणा, विनय और शिव भक्ति का प्रतीक बन चुका था। राजा बीरेंद्र ने अपने शेष जीवन को प्रजा सेवा और धर्म प्रचार में समर्पित कर दिया। रानी सुशीला ने स्त्रियों और दुखियों के लिए सेवा आश्रम स्थापित करवाए। राज्य में फिर से वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौटी और नगर में शांति स्थापित हो गई। इस कथा से हमें गहरे जीवन सत्य मिलते हैं। धर्म पद या शक्ति से नहीं, आचरण से जीवित रहता है। अहंकार चाहे राजकुमार का हो या साधारण मनुष्य का, पतन निश्चित है। ईश्वर का दंड विनाश के लिए नहीं, सुधार के लिए होता है। सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जहां करुणा और न्याय साथ चलते हैं, वहीं धर्म की विजय होती है। भगवान शंकर की यह लीला हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही भटका हुआ क्यों न हो, यदि उसके हृदय में पश्चाताप जाग जाए तो करुणा स्वयं मार्ग दिखाने आ जाती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। धर्म और सदाचार का संदेश फैलाइए। हर हर महादेव।